5006 एएनएम की नियुक्ति तो बहुत शीघ्र 15 दिनों के अंदर होने वाली है। बिहार पिछले 16 महीनों से सभी सरकारी अस्पतालों में दवा पहुंचाने के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर है। हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, सभी लोगों को समय पर वेतन दिया जाता है। यदि कैंसर के बचाव के व्यवस्था को बनाने के लिए बिहार में हमने कैंसर सोसाइटी बनाया है। जो जन स्वास्थ्य से जुड़े हैं उन सभी विषयों पे हम कैसे बेहतर काम करेंगे 26-27 में वो आज मैंने सदन के अंदर रखा है। देश का पहला 400 बेड का ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल पटना में खुलने वाला है, उसको भी दिखाने के लिए मैं माननीय सदस्य को ले जाऊंगा। तो मैं आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के बजट को हमने सदन के बीच रखा। कुल 21,270 करोड़ 40 लाख रुपए का ये बजट सदन में मैंने प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकृत किया गया। आज के इस बजट के माध्यम से मैंने सदन को और बिहार की जनता को ये बताया कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विगत 2 दशकों में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बहुत ही गुणात्मक सुधार हुआ है और आज कई ऐसे मानक हैं जिन मानकों पर बिहार देश में नंबर 1 पे है। बहुत सारे मानकों पे 2-3 पे, मतलब अब बिहार की व्यवस्थाएं बदल गई। बिहार में जहां 2005 तक केवल 9 मेडिकल कॉलेज थे, आज 27 मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर हैं और अगले 3 वर्षों में इनकी संख्या बढ़ के 44 हो जाएगी। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत हम अस्पताल को और बेहतर बनाने के निर्णय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी जो हमारे प्रखंड स्तर के अस्पताल हैं, वहां उन अस्पतालों में आगे आने वाले वर्षों में विशेषज्ञों की सुविधाएं दी जाएंगी और सदर अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी की सुविधा लोगों को प्रदान की जाएगी। साथ ही अगले कुछ महीने में पूरे विभाग के अंदर लगभग 44,000 और नियुक्तियां होने वाली हैं, जिसके बारे में मैंने विस्तार से अपने बजट भाषण में बोला है और अपने बजट भाषण की पुस्तक में भी लिखा है, जिसमें से 5006 एएनएम की नियुक्ति तो बहुत शीघ्र 15 दिनों के अंदर होने वाली है। तो अलग अलग पद, मानव बल जिसकी आवश्यकता आज अस्पताल में है, उनकी नियुक्ति की भी प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। बिहार पिछले 16 महीनों से सभी सरकारी अस्पतालों में दवा पहुंचाने के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर है। ऐसे कई मानक हम जो देखेंगे, चाहे वह शिशु मृत्यु दर हो, चाहे 5 वर्ष से कम के बच्चों का मृत्यु दर हो, चाहे आईएमआर हो, चाहे मातृ मृत्यु दर हो, इन सभी चीजों में बहुत सुधार हुआ और ये मानक हम राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर हो गए। मतलब आईएमआर, एमएमआर, एनएमआर, ये सारे जो मानक हैं, इन मानकों में तो बिहार देश में नंबर 1 पे है। और इसी के साथ साथ मैंने बताया कि कैंसर से बचाव के लिए बहुत विशेष तरीके से हम सब लोग काम कर रहे हैं। हमने उसके लिए एक कैंसर के बचाव के व्यवस्था को बनाने के लिए बिहार में हमने कैंसर सोसाइटी बनाया है और उस कैंसर सोसाइटी के माध्यम से बिहार के सभी 38 जिले में कैंसर के मरीजों का तुरंत जांच हो, उसको प्रारंभिक ट्रीटमेंट दिया जाए और उसके अतिरिक्त एचपीवी का वैक्ला है और लोगों को स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सेवा करने का अवसर मिला। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि ये सदन मिथ्या बोलने का जगह नहीं है और ये सदन गलत आंकड़े प्रस्तुत करने का जगह नहीं है। यह सदन कोई जनसभा का मंच नहीं है। इस सदन में कोई भी सदस्य बोले, तथ्यों पर आधारित बात बोले, आंकड़ा सही बोलना चाहिए और गलत जानकारी सदन को नहीं देनी चाहिए। एक राजद के माननीय सदस्य ने कह दिया कि स्वास्थ्य विभाग का बजट कुल बजट का 1% है। अब इसका मतलब तो उनको गणित का भी ज्ञान नहीं है।
कि 3,47,000 करोड़ के बजट में यदि 21,000 करोड़ से ज्यादा का बजट उनको किताब मिल रहा है पढ़ने के लिए और उनको परसेंटेज की समझ नहीं आ रही है तो नहीं बोलना चाहिए था। किसी ने बोल दिया मेंटल हेल्थ पे, किसी ने बोल दिया एईएस पे। तो मैंने उन सभी माननीय सदस्य को, चूंकि हमारे सदन के सम्माननीय सदस्य हैं, मेरा स्वास्थ्य मंत्री के नाते ये जिम्मेवारी है कि उनको सही जानकारी दी जाए। मैंने उन्हें आमंत्रण दिया है, मैं साथ में चलूंगा। मेरे साथ आप मेंटल हॉस्पिटल कोइलवर चलिए, मैं साथ में चलूंगा। मेरे साथ आप मुजफ्फरपुर का जो 100 बेड का एसकेएमसीएच में पीकू हॉस्पिटल बनाया है वर्ल्ड क्लास का, उसको देखने चलिए। अभी 1-1.5 महीने के बाद देश का पहला 400 बेड का ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल पटना में खुलने वाला है, उसको भी दिखाने के लिए मैं माननीय सदस्य को ले जाऊंगा। तो मैंने विपक्ष के माननीय सदस्यों को इतना ही कहा कि यदि जानकारी समझदारी नहीं है तो आपको मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। आप मेरे साथ उन संस्थानों का निरीक्षण करिए तो आप अद्यतन स्थिति से पूर्ण हो जाएंगे। विपक्ष के विधायक कह रहे हैं कि खैरात बांटने के लिए पैसा है लेकिन सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के। ये सभी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, सभी लोगों को समय पर वेतन दिया जाता है। यदि किसी को कोई कागजी त्रुटि या तकनीकी त्रुटि से विलंब होता होगा तो अलग बात है, उसको भी यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास विभाग करता है।